occasion. Give them a warm welcome as they proceed towards the stage, accompanied by the chief guests and other dignitaries. I kindly request all the audience to stand and give a cheerful reception with a huge applause. सभी अभिभावकों से आग्रह है कि वे खड़े होकर ताली बजाते हुए हमारे अतिथिगण का हार्दिक अभिनंदन करें। They are stepping forward slowly with heads held up with proud and retaining
showing the brightness on their face, followed by the chief guest, Reverend Father Jeffrianus Terki, Assistant Vicar General Gumla Diocese, Reverend Sister Clemency, MSA Provincial Superior, Reverend Father Christopher, Assistant Parish Priest, St. Polity Church, Tukutoli, Gumla, Dr. Sister Catherine, Medical Superintendent, and Sister Arati, Principal, School of Nursing, all doctors, Reverend Fathers, sisters, all tutors, parents, all staff, and students. I request one and all present here to take their seat. मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी तो यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। Myself अंजना कुजूर, Myself Neha Kumari, third year JNM student, is here to welcome you all. सर्वप्रथम हम लोग सबसे पहले आज के इस सुंदर प्रोग्राम को शुरू करते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जीवनी पर एक दर्शन डालेंगे। आधुनिक नर्सिंग की जनक थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस में विलियम नाइटिंगेल और फेनी के घर जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंग्लैंड में पली बढ़ी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग की जनक के तौर पर जाना जाता है। उनके जन्म दिवस के खास मौके पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। धनी परिवार की फ्लोरेंस को 16 साल की उम्र में एहसास हुआ कि उनका जन्म सेवा के लिए हुआ है। गणित, विज्ञान और इतिहास की पढ़ाई करने वाली फ्लोरेंस नर्स बनना चाहती थी। वह मरीजों, गरीबों और पीड़ितों की मदद करना चाहती थी। धनवान पिता विलियम फ्लोरेंस की इच्छा के खिलाफ थे, क्योंकि नर्सिंग को उस वक्त सम्मानित पेशा नहीं माना जाता था। अस्पताल भी गंदे होते थे और बीमारों के मर जाने से डरावना जैसे लगता था। फ्लोरेंस ने सेवा की अपनी जिद मान ली और साल 1851 में उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। सन 1853 में उन्होंने लंदन में महिलाओं का अस्पताल खोला। सन 1854 में जब क्रीमिया के युद्ध हुआ तब ब्रिटिश सैनिकों के रूस के दक्षिण स्थित क्रीमिया में लड़ने को भेजा गया। ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की की लड़ाई रूस के साथ थी। युद्ध से जब सैनिकों की जख्मी होने और मरने की खबर आई तो फ्लोरेंस नर्सों को लेकर वहां पहुंची। बहुत ही बुरी हालत थे। गंदगी, दुर्गंध, उपकरणों की कमी, बेड, पेयजल आदि तमाम असुविधाओं के बीच काफी तेजी से बीमारी फैली और सैनिकों की संक्रमण से मौत हो गई। फ्लोरेंस ने अस्पताल की हालत सुधारने के साथ मरीजों के नहाने, खाने, जख्मों की ड्रेसिंग आदि पर ध्यान दिया। सैनिकों की हालत में काफी सुधार आई। युद्ध काल में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने घायल और बीमार सैनिकों की देखभाल में दिन रात एक कर दी। रात में जब सब सो रहे होते थे, वह सैनिकों के पास जाकर देखती थी कि कहीं उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं। सैनिक आराम से सो सके, इसके लिए एक सेवा में लगी रहती थी। सैनिकों की ओर से उनके घर वालों को फ्लोरेंस चिट्ठियां भी लिखकर भेजती थी। रात में हाथ में लालटेन लेकर वह मरीजों को देखने जाती थी और इसी कारण सैनिक आदर और प्यार से उन्हें लेडी विथ लैम्प कहने लगे। साल 1856 में
व युद्ध के बाद लाओजी तो उनका यह नाम प्रसिद्ध हो गया। 13 अगस्त 1919 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का निधन हो गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में उनके जन्मदिन के नर्स दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की गई। इस खास मौके पर नर्सिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। ओ प्यारी नर्स, तुम करती सेवा का दान हो। इस विपदा की घड़ी में तुम साथ हो, कर रही तुम सबका इलाज हो। जो करती सबों की सेवा वो नर्स, इस धरा पर तुम महान हो। तुम्हारे इन कर्तव्यों को बारंबार प्रणाम हो। धन्यवाद। Now, stepping ahead, it will be a great pleasure for me to request Ms. Istima Minch, nursing tutor, to welcome our dignitaries to this august gathering. So, Ms. Istima, kindly come upon the stage. Good afternoon to all. Good afternoon. Respected Chairperson, Reverend Father Jeffrey Stirki, Assistant Vicar General Gumla Diocese, Reverend Sister Clemency, MSJ Provincial Superior, Reverend Father Peter Tirki, and Father Christopher, Assistant Parish Priest St. Polity Church Tukutoli Gumla, Dr. Sister Catherine, Medical Superintendent, Sister Pratibha, Nursing Superintendent, Sister Arati, Principal School of Nursing, all doctors, Reverend Fathers, brothers, sisters, parents, friends, benefactors, staff and students. It is indeed a matter of privilege for me to stand here before this distinguished gathering and extend a hearty welcome to you all on this memorable occasion. This beautiful afternoon, we are here to witness the lamp lighting ceremony of our 14th batch GNM students, the official initiation program of aspiring candidates into nursing profession. Here, on this gracious occasion, we are gifted with the auspicious presence of our dear Father Jeffrey Stirki, Assistant Vicar General Gumla Diocese. I am happy to recall with gratitude the enormous love, concern and support he has extended to the management, staff and the students of this institution on this various occasion. Dear Father, on behalf of the management and all those who are associated with this institution, I extend to you a very warm welcome into this ceremony. I request Ms. Priyanka Kumari, nursing tutor, to welcome our chief guest with the bouquet. Today, on this auspicious occasion, I would like to welcome our guest of honor, dear Reverend Sister Clemency, MSJ Provincial Superior, who is very kind enough to accept our invitation and bless the birds in nursing profession. Your presence is a source of constant inspiration, enlightenment and encouragement to all of us. Dear sister, on behalf of the management, I intend a warm and hearty welcome to you. I invite Ms. Sayukta Kumari, nursing tutor, to offer a bouquet. This lamp lighting ceremony, I welcome Father Christopher, Assistant Parish Priest Tukutoli Gumla. He is English teacher of our GNM students past many years. I intend hearty welcome to you, Father. I request Ms. Prerna Lakda, nursing tutor, to offer a bouquet. Sisters, benefactors and friends whose presence here today assures us of your concern and support. Sincere welcome to you all. Also, we welcome the parents and relatives of our students who are here to witness and bless their solemn function. Staff and students are part of this family gathering. Your presence
and cooperation is our strength. Hearty welcome to you all. I also accord a ceremonial welcome to all our freshers, the honored chief guest, and implore God's blessings for your professional life. Let us all joyfully celebrate this event and support our freshers, so that they may mold themselves as angels of consolation near the sick beds of people coming to us seeking health care. Once again, extending a warm welcome to one and all. Thank you. Lighted lamp symbolizes God, who is the eternal light. Light absorbs the darkness, a means of victory on failure, a means to help all human beings to open the eyes wide and admire the good things that God created in this world. To start our official ceremony, I request the Honorable Chief Guest, Reverend Father Jeffrenus Tirki, Assistant Vicar General, Gumla Diocese, to inaugurate this special function by lighting the traditional lamp. I request Sister Clemency, Reverend Father Christopher, Dr. Sister Catherine, Medical Superintendent, Miss Priyanka Kumari, and Sister Arati to join with him. The nursing tutor, Miss Stima Minch and Miss Sayukta Kumari to help them to distribute the lamp.
Sister Clemency and Sister Mary Lal. Thank you, Miss Estima and Miss Sayukta. Now, these students with lighted lamps in their hands are determined to follow the footsteps of Miss Florence Nightingale by praising themselves to serve of humanity. I humbly request nursing tutor Miss Rosalind Topo to administer and lead the Nightingale's place for these students. Dear students, now I invite you to take the Nightingale place in front of this assembly. I solemnly place myself before God. I solemnly place myself before God And in the presence of this assembly, and in the presence of this assembly to pass my life in purity to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. and to practice my profession faithfully. I will abstain from I will abstain from whatever is deleterious and mischievous, whatever is deleterious and mischievous, and will not take or knowingly administer and will not take or knowingly administer any harmful drug. any harmful drug. I will do all in my power I will do all in my power to maintain and elevate to maintain and elevate the standard of my profession, the standard of my profession, and will hold in confidence and will hold in confidence all personal matters all personal matters committed to my keeping, committed to my keeping, and all family affairs and all family affairs coming to my knowledge coming to my knowledge in the practice of my calling, in the practice of my calling. with loyalty. With loyalty, I will endeavor I will endeavor to aid the physician in his work to aid the physician in his work, committed to my care. those committed to my care. I take this opportunity to congratulate you all on this happy occasion as you entered into a new professional field. May the God Lord bless you and be with you always to guide and protect you. I wish you all the best. Thank you, ma'am. In my song, this cornerstone, this solid ground, fall to the fiercest storm and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when standing cease, my
Most Reverend Sister Provincial Superior, Sister Doctors, and all the fathers and all the sisters, and those today they are celebrating the lamp lighting, and those who have come from near and far, because this is the first time for me to be here, because I was not knowing what will happen and what is the program. And first of all, I was hesitating to come here because I was the not chief guest, because the Bishop of Gumla has to come here as a chief guest. Even then, I got my privilege to come here, and I received very warm welcome. And as we entered here, the sisters and the others, fathers and other tutors, they were ready to receive us. So first of all, I thank them all. And today, this is the great day for us and for those who are celebrating. And we know this is the place where many nurses, they got their training, and when they go out from here, really they work and they serve the people in different places, especially in this district or in Jharkhand or outside the Jharkhand. बहुधा मैं यहाँ आया करता था जब मैं करोंदा बेड़ा में भी था, उधर से पेशेंट को ला करके या तो किसी के लिए भी आना जाना मैं करता था। यहाँ के सिस्टर्स को देख करके और उनसे बातचीत करके कितना अच्छा लगता था, और जो नर्सेस यहाँ सेवा देती थी उनसे भी मैं बहुत प्रभावित होता था। ऐसा लगता था कि यही है एक ऐसा बुलाहट जो कि मानव सेवा के लिए है। हम सभी फादर्स और सिस्टर्स, हम लोग का भी अपना बुलाहट है, वोकेशन है, अपने अपने कार्य क्षेत्र का। लेकिन यहाँ जब हम आते हैं, देखते हैं, ये हमारे नर्स लोग अपना जीवन समर्पित करते हैं बीमार लोगों के लिए। यहाँ केवल नहीं, विभिन्न स्थानों में जाकर सेवा देते हैं। और कहा भी गया है, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मदर तेरेसा भी अपने जीवन में ऐसे ही लोगों की सेवा करती थी, जो बीमार थे, जो पीड़ित थे, जो भूखे और प्यासे थे। क्योंकि हम सभी ईश्वर के ही प्यारे पुत्र पुत्रियां हैं। अपने जीवन में हम अनुभव करते हैं, लेकिन जीवन की यात्रा में बहुतों को हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं और जो जीवन में निराश होते हैं या असहाय होते हैं। उनकी सेवा ये नर्सों के द्वारा भी की जाती है। और हम लोग सभी को ये अनुभव करते हैं अपने अपने जीवन में कि सभी के जीवन में बहुत से घटनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। आज भी ये हम लोग के लिए एक मेमोरेबल ही है, यादगार दिन है अपने जीवन में। जैसे मैं अभी देख रहा था, ये लैंप जला करके वे अपना ओथ ग्रहण कर रहे थे, शपथ ग्रहण कर रहे थे।
अपने जीवन निर्माण के लिए। ये एक छोटी घटना है, लेकिन देखने से जीवन की एक बड़ी घटना है कि जैसे बाइबल में भी हम पढ़ते हैं, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और ये भी मैं देखकर यही अनुभव कर रहा था कि हर एक जन के पास एक बत्ती है, एक दिया है, एक ज्योति है। यीशु ख्रिस्त ने भी कहा था, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए हर एक व्यक्ति, हम भी एक ज्योति हैं। ज्योति को हम देखते हैं जलता है, खत्म हो जाता है, अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए। वैसे ही हमारा जीवन भी है, एक नर्स का जीवन भी है कि दूसरों के लिए त्यागना और दूसरों के लिए खत्म हो जाना, सेवा का ही काम पूरा करना। इसलिए मैं आज जो भी हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, हमारे ट्यूटर्स हैं, जो कि यहाँ इन नर्सों को ट्रेनिंग देते हैं 3-4 साल तक, उनको इस तरह से उनको सिखाते हैं, समझाते हैं और उनके मन और उनके दिल को इतना बदल देते हैं कि उनका मन और दिल सेवा भावना में ही रह जाता है। बहुत बार मैं देखता हूँ, यहाँ से रोज दिन यहाँ से सदर हॉस्पिटल जाते हैं और जब वहाँ भी अचानक कभी मिल जाते हैं, ज़रूर वे पहचानते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग फादर, गुड आफ्टरनून फादर, जय यीशु फादर। और वहाँ जो पेशेंट लोग हैं, मैं देखता था पेशेंट लोग वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, वे भी बहुत अनुभव करते थे कि ये सिस्टर लोग हैं, ये दीदी लोग हैं, यहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हैं और दूसरों की सेवा करने के लिए, निस्वार्थ सेवा करने के लिए यह एक ट्रेनिंग का भी भाग है। तो आज जब मैं थोड़ा सा सुना था कि यहाँ प्रोबेशन पीरियड में 6 महीना का इनका कोर्स था, आज समाप्त होने के बाद आज लाइटिंग का ये प्रोग्राम है। ये सुंदर प्रोग्राम है, एक यादगार प्रोग्राम है सबके लिए, जो आज ग्रहण कर रहे हैं या जो ग्रहण कर चुके हैं या आने वाले दिन में भी वे आएंगे। मैं भी अपनी ओर से सबों को बधाई देता हूँ, विशेषकर यहाँ हमारे प्रोविंशियल सुपीरियर, अन्य सिस्टरगण या अन्य कांग्रेगेशन से भी सिस्टरगण आए हुए हैं। ये एक दिखाता है कि हम भी सपोर्ट करते हैं इनके प्रोग्राम में और इनके कार्य में, इनके ट्रेनिंग में। इसलिए हम सबों का शुभकामना है इनके भविष्य के लिए, ताकि वे एक अच्छे नर्स बन सके। पहले सोचा करते थे, कोई भी नर्स बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये नर्स बनना बीमार लोगों की सेवा करना, जो घायल है, जो बेहोशी अवस्था में है, और ऐसी स्थिति में उनको नहलाना, उनको सेवा करना, उनको सुई देना, उनको सभी प्रकार के ये शारीरिक सेवा देना या मानसिक सेवा भी देना, ये कठिन है। लेकिन जब जो व्यक्ति समर्पित भावना से काम करते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। इसलिए जो भी यहाँ ट्रेनिंग करके जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, लोगों के भावना है कि यहाँ एक कुशल नर्स बन करके ही जाते हैं और अपनी सेवा देते हैं। इसलिए मैं शुभकामना देता हूँ सबों को, यहाँ के स्टाफ को, यहाँ के प्रशिक्षण देने वाले ट्यूटर्स को, और जो भी काम करते हैं उनको, और जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग पाते हैं उनको भी, कि वे अच्छी तरह से अपना ट्रेनिंग पूरा करें, अच्छी तरह से पढ़ाई का काम करें, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। सुई देना भी सहज है, अंदाजी व्यक्ति सुई नहीं देख सकते हैं। उनके टेम्परेचर को नापने के लिए, बुखार को नापने के लिए या अन्य काम करने के लिए जब तक अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे,
तो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे, संतुष्टि नहीं लगेगी। इसलिए मैं उनके लिए भी शुभकामना देता हूँ जो आज ये लैंप ग्रहण करके, शपथ ग्रहण करके अपने नर्सिंग जीवन का शुरुआत कर रहे हैं। उनको भी शुभकामना देते हैं कि अपना ट्रेनिंग पीरियड अच्छी तरह से संपन्न करेंगे, अच्छी तरह से ज्ञान हासिल करेंगे, क्योंकि हम सेवा करने के लिए ही आए हैं। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है ऊपर की ओर से ही एक बुलाहट है, एक वोकेशन है, उसी को समझ करके ये काम आगे बढ़ सकता है। इसलिए आइए आज के इस दिन के लिए मैं भी धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को भी, ताकि ये कार्यक्रम प्रत्येक साल होता है। मुझे इस बार आने का मौका मिला और वेलकम के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं आनाकानी कर रहा था, लेकिन आके मुझे भी खुशी हो रही है कि इतने अच्छे प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम केवल नहीं, एक शिक्षाप्रद भी है और अपने जो भविष्य में नर्स बनेंगे उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। इसलिए पुनः सबों को धन्यवाद और सबों को मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। With a small love of book. Your inspiring and encouraging words have influenced students to look forward. Thank you once again. Now, I request Sister Aarti, our principal, to present the school report. Good afternoon to all. Good afternoon. I will record all your wonders. I will rejoice and exult in you. I will sing a song to your name, O Most High. Along with the psalmist in Bible, I express my deepest sentiments of gratitude and thankfulness to the Almighty for showering His manifold blessings upon this School of Nursing, St. Joseph Hospital, as it enters into the 14th year of its existence in the field of training skilled nurses for the service of the sick and ailing humanity. School of Nursing, St. Joseph Hospital, Gumla, owned and administered by the Congregation of the Medical Sisters of St. Joseph, Little Flower Province, Lucknow, a Christian minority institution. The MST Congregation of Women started on 31st October 1944 in Kerala by servant of God Joseph Panikaran with the vision and mission of bringing total healing and wholeness through trained angels of consolation. Beginning of the nursing school. In the wake of women empowerment, it was an urgent need for the people of Gumla to empower the girls of the land by training them in the field of medical science and make them capable of caring and suffering humanity of the land with the dedication and commitment springing from the Christian values of selfless service and compassionate love. So, we started TNM 3.5 years course for girls with 50 annual intake in the year 2010 with the approval of Indian Nursing Council, New Delhi, and Jharkhand Nursing Registration Council, Ranchi. Presently, the duration of the TNM course is 3 years. The session begins from October 1st and in September end in September 30th every year. Infrastructure. Infrastructure of the nursing school is according to the norms of the Indian Nursing Council, which is suitable for acquiring maximum knowledge and skill for the trainee nurses.
It includes Nursing Foundation Lab, Anatomy Lab, OBG and Pediatric Lab, Nutrition Lab, Community Health Lab, Computer Lab, Audio Visual Aids Lab. Other facilities, GNM is a residential program. The hostel and mess facilities are provided. Florence Nightingale, who known as the Lady with the Lamp. As all of you know, this formally declares the students entering into the nursing profession. Nursing is a profession which renders inevitable contribution for a patient's recovery. In this profession, we directly deal with the most precious gift the Creator had given to this universe, that is human life. You can be proud as you cater God's greatest creation. Nursing is a dynamic and challenging profession. Care is the core of your profession, and the patient are the center of your care. Science and technology is playing an important role in the present times, and you have to update to the modern times. So dear students, you should have knowledge, competency and a positive attitude. Good communication skill and proper time management are also important in your life. The training period provided must be used to mold you as an excellent bedside nurse. It is said that nurses dispense comfort, compassion and caring without even a prescription. When someone decides to enter the nursing profession, it means they choose to help people who are in need. I am proud to say that nurses play a key role in all hospitals, being responsible for the welfare, safety and recovery of patients. Today, 50 of our budding nurses are set to make a new beginning, and through the lighting of the lamp, they embark upon a journey of care and service. I congratulate you all for choosing to be a nurse. As you are in the entry level of delivering care to the sick and suffering humanity, build a positive attitude towards learning and acquiring knowledge, professional skills, and understand your role in the society as student nurses and later as professional nurses. Don't be the same, be the better, and if you want to do something extraordinary in your nursing career, have a purpose, and that purpose will always inspire you. ये आकाश है, वैसे ही आपके आगमन से विद्यालय में फैला नया प्रकाश है। अल्फाज तो नहीं है मेरे पास अब कहने को, पर आप जैसे अतिथि जिस प्रांगण में पधारे हूँ, उस कार्यक्रम में लग जाते चार चांद हैं। Respected Father, respected our Chief Guest, Reverend Father Ciprianus Tirki, Assistant Vicar General Gumla Diocese, Reverend Sister Clemency, MSG Provincial Superior, Little Flower Province, Lucknow, Reverend Father Christopher, Assistant Parish Priest, St. Polity Church, Tukutoli, Medical Superintendent, Dr. Sister Catherine, Sister Aarti Principal, School of Nursing, all doctors, Reverend Fathers, Reverend Sisters, all tutors, staff, parents, seniors and my companions. A very warm good evening to all. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this lamp lighting ceremony for us. हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है, ये तुझको लगता है तू उड़ने के काबिल नहीं। सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है
और इस आसमान में उड़ने के लिए हमें आप जैसे दीदियों की बहुत जरूरत है। Today we express our love and gratitude to our all seniors. We thank them for their wonderful dance, act and music arrangement. I would like to also thank my friends. We worked on the screen to make this event wonderful, especially for the beautiful stage setting.